गए कोनो मेहरारू के। ओहो करम फूट गल का हो। ए भैया वाह मेहरारू का के सुना हाँ, खेती का टाइम है बिरहवा कम कर दो। ओहो ए दीवाना वाह कम कर देबा खेतिया को लेबा तो साल भर का गल्ला हो जाई। वाह इतार बिरहवा से कितना चली। वाह कहने सुन पगली जाती मजदूर है राती मिल जाई और भेज दे जाके कोई दी हाँ वाह हम बाद में जाबे हमें हम बिरहा से हमके फुर्सत नहीं बा। हाँ, मेहररुआ कहे ठीक बा गन मजदूर खोजे कम मजदूर ना भेटाइल ओहो और ना भेटाइल आए के कहन पगली जाए दे बिरहवा 2-4 दिन नवाई गाओ चल के दोनों परानी हम नहीं खेतिया हाँ, कहीं ले जाई। दे। मेहरारू कहता के जाए के बात जा हाँ, हम ना जाई। हम खेते में पैर रखब हाँ, नहीं और ये उम्मीदों मत करिए कि हम तार चल के खेती करवाऊ। हाँ, कहन चल पगली हाँ, खुदी धसी आई। मेहरारू कह के हम ना जाए कहन चल तो के जवन चाही तो के दिवाऊ अगर कहबे तो आधा धनवा गेहुआ बेच के हाँ, तो के ले दे। तो के झुमका झोलनी गढ़वाई दे। ओहो ए टाइम तो देखा था हम मोदी जी कही दे हैं कि सोना हाँ, मत ही ला। खरीदो वाह महंगाई इतना तेज बा। हाँ, लेकिन ए भैया कहन ठीक बात चल तो के कहे जौन चाहिए तौन दिवाई दे जहां जाबे तहां घुमाई दे। हाँ, मेरा रुआ का पहले तो हर बेरी का आदत बा हर बेरी के तहार आदत है तू कहबा कि तोके जवन चाहिए तौन तू ले ले हाँ, लेकिन तहार काम हो जाता तो तू कहबा कि साइड हाँ, सही था। हम 3 में कि 13 में यदि पर क्रिया को समखा वाह। वादा करब तब हम तारे खेती में जाए के पाँव रखब हाँ, कैसे मरे धनिया हो कारुसल बड़ू
जाए से पहले खा लो उठलाली से रोटी बोर के। जमाना बदल गइल बा, खाना से पेट नहीं। कैसे? प्रभु जी मोर पूछता ऋषिया हो मैया, पूछता जानो की हो मैया, गिरता नया नाचलो वाह। पता ही नहीं चलता। चला अहन तो हो जाए सम्मान। अबे दूल्हे राजा मंच पे अबे करी हम। हाँ भैया, दूल्हे राजा के लेके आए जा मंच पे, स्वागत सम्मान हो जाए। हाँ भाव कैसे भैया? कि पाप का घड़ा जब गौरवों का भरा, कि अपने आगे किसी को बिसारा नहीं, कि लाह के घर में फूके गए 5 वीर, टूट गई सारी नाता सहारा नहीं, कि वो बचाने ही वाले बचा ही लिए, तो
करता बेचारा किनारा नहीं कि घूमते घूमते पहुँचे द्रौपद भवन जदु नंदन हृदय से बिसरा नहीं। और आप सम्मानित बड़े भैया कजरी और चौलर के बहुत ही सुंदर गायक आप प्रम्स सम्मानित प्रम्स दे बड़े भैया काशीनाथ मस्ताना सहसेपुर के धरती से बड़े भैया के कर कमलों द्वारा बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद 101 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में नमन बंदन आशीर्वाद की कामना करते हैं। विराम बड़ी सुंदर गजल लगत बा कैसे भैया अरे बस ही एक और दुनिया है अरे बस ही एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे कदम की डाल के लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर बड़ी ऊंची लाइन लिखत वाहिन कैसे अरे चला जब समय का चक्कर चला जब समय का चक्कर इसी संसार के नीचे प्रगति द्रौपदी रानी की अंगार के बीचे ए भैया कहल जाला कि समय का चक्कर जब घुमा के चलेला तब केहू के समझ में ना आवेला यही से कहल जाला भैया कि धीर धरो सब मिले कुछ ना मिले कहल जाला कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा और समय से पहले केहू के कुछ ना मिलेला। तो ऐसे ही कहानी महाभारत से बाटे कहानी की शुरुआत होकर बा कैसे धरती से धरती से जननी सीता अग्नि से द्रौपदी रानी धरती से जननी सीता अग्नि से द्रौपदी रानी दोनों के बीच की अलग है कहानी
आए सब कुटिया पे जहाँ थी कुंती माई, आए सब कुटिया पे जहाँ थी कुंती माई, बोले है फल लाया हूँ बेटा बात किसको बताई। ए भैया सीता मैया का जन्म धरती से भइल रहल, वही दूसरी ओर द्रौपदी का जन्म अग्नि से भइल रहल। सीता का जन्म राजा जनक के घरे भइल रहे और द्रौपदी का जन्म राजा ध्रुपद के घरे भइल रहल। लेकिन दोनों जने का देखो, सीता के स्वयंवर में धनुष रखा गया जेमा से 10,000 राजा के निमंत्रण दिया गया रहे, जेमा से सब जने प्रयास कैलन 9,999 पूरा वीर एक संगय धनुष उठाए रहे, लेकिन केहू से नहीं उठा। ए भैया बतावल जाला कि वो समय जेकरे मुहे में दांतौ नहीं रहा, वो धनुष तोड़े आयल रहे, सोचस कि अगर का जाने टूट गवा। ए भैया उहा हाल भइल बा द्रौपदी के साथे। सीता मैया का स्वयंवर सफल भइल राम जी के साथे, लेकिन इधर राजा द्रौपदी का जब जन्म भइल बा राजा ध्रुपद के घरे, धीरे धीरे द्रौपदी जवान भइल बाड़ी। और जब जवान भइल बाड़ी कहल जाला भैया कि लड़की जब सयान होली त अपने माई बाबू के सर पे चिंता जैसे छा जाला, उ तरह के हो जाला। माई बाबू के नींद ना आवेला, उ सोचेलन कि कब अपने बिटिया का अच्छा सा घर बड़े हेर के दोनों बिटिया का निम्मन जगह बियाह कर दी, हमारी बिटिया एकदम सुखा जिंदगी जिए ताकि हमनियो चैन से जी सके। लेकिन ए भैया राजा ध्रुपद के ई बतिया की चिंता होत बा कि हम अपने बिटियावा के बियाह हवा करी तो करी कैसे, ओकरे योग्य कोनो घर बर मिले तब तो करी। अब उनके दिमाग में आइल बा स्वयंवर के, वो भी स्वयंवर के घोषणा कैले बानी और एक राज्य में नेवता पे ठौले बानी कि राजा ध्रुपद अपने घरे स्वयंवर रखले बानी। और एक राजा उस स्वयंवर में आके भाग लेलन, और जब आके भाग लेलन स्वयंवर में रखा कागल है कि ऊपर मछली लटकावल गइल रहल और नीचे बड़ा सा बर्तन में सरसों का तेल रखा गइल रहे। जे उस सरसों के तेल में देख के मछली के आंखें में मार दी, जाने लग के वहीं से बियाह द्रौपदी को हो जाई। लेकिन जितना राजा आयल रहे केहू से कुछ होना भई, सब फाउल चला गए, सब बड़ी प्रयास कैलन कि हमार हो जाए द्रौपदी। तब लेकिन कहल जाला भैया जेकरे किस्मत में लिखा हुआ ही वही ले जाई। बाकी केहू कितना प्रयास कैले लेकिन केहू के हाथे लगे वाला ना बा। तब देखा सब राजा प्रयास कैले, राजा ध्रुपद की चिंता सतावे लगल के लगता अब हमार स्वयंवर सफल ना हो पाई लगता। इतना राजा बैठा है कौने काम के, जब से खे मछली के आँखी में नहीं मराता। तब तक देखो उस सभा में कर्ण का आगमन भइल बा। जब कर्ण धनुष उठौले बा तुरंत उनके श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया द्रौपदी के सनकिया के कह देले बाड़ी कि इनके मना कर दो ना तो बड़ी अनर्थ हो जाइए। अब बड़े भैया नरेश यादव नटवा बंजारी के धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों नमन बंदन आशीर्वाद की कामना। ता ए भैया जब जब श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया द्रौपदी के मना कर देली कि इनके मना कर देना तो बड़ा अनर्थ हो जाए, काहे से कि बहुत तेज बा करो बिना देखे भी मार दे। तब देखो द्रौपदी खड़ी हो के तुरंत कह दे कि हम एक सूत पुत्र से बियाह ना करब। पूरी भरी सभा में उकड़ का बेइज्जती को के वहां से हटा देली। ओकरे बाद देखो अर्जुन का आगमन भइल बा। अर्जुन बिना देखले
बिना तेल में देखले वो मछली के आंख में जब मरलन तब राजा द्रौपद के जान में जान आ गई। सोचलन कि ऐसे बढ़िया हमरे बिटिया के घर बर ना मिली। बड़ा खुशी से अर्जुन के साथ अपने बिटिया द्रौपदी का बियाह कर दिलन। और जब बियाह कर दिलन बियाह संपन्न भइल बा, लेके आइल बानी अपने माई के कुटिया में यानी हस्तिनापुर। और जब हस्तिनापुर लेके आइल बानी माई कुंती कुटिया में खाना बनावे में व्यस्त रहली। और जब व्यस्त रहली माई से जाके चारों भाई के साथे और साथे द्रौपदी के लेके कुटिया में पहुंचलन। और जब कुटिया में पहुंचलन माई से कहलन ए माई पिछवा देख आज बहुत बड़ उपहार लेके आइल बानी। ये उपहार ना तू देखबे तो देखते रह जेबे, सोचबे कि आज तक हमारा लाल ऐसा उपहार ऐसा प्रतियोगिता जिंदगी में ना जीत के आइल बानी। लेकिन माई के जुबानवा से निकलल का भैया कहला से बेटा जिसे हर प्रतियोगिता में जीत के आवेला उपहार जैसे पांचों भाई में बांट लेला ए दियो पारी बाटी लो। इतनी बतिया कह के माई पलटत बाड़ी बिरहम गीत लगत बा। वाह कैसे अरे मोर पीछवारवा सोनार का दुपहरिया अरे नथिया गढ़ावे तीन पातिया अरे नथिया गढ़ावे तीन पातिया बड़ा नीक लागे गीत अब रतिया लगे। से झरझर आंसू गिरे लगल। हर द्रौपदी के अखिया से गिरे लगल। माई मनो विचार करत बानी कि हे भगवान हमरे जीवनवा से का निकल गई। हम एक अबला एक स्त्री के 5 पुरुष में बांट देनी। लेकिन लगवा जाके द्रौपदी के लगवा जाके कली ए बेटी हमरे जुबानवा से पता ना का निकल गल, हो सके तो माफ कर दो। लेकिन द्रौपदी के जुबान से कुछ निकलत ना बा आंसू के सिवा। भैया उस समय के औलाद रहलन के प्राण जाई वचन ना जाई। माई के जुबान के लाज रखे खातिर 5 भाई द्रौपदी से बियाह कर लेला। अब बियाह कर लेलन तो होत का बा। आवा चम चम चमक द्रौपदी का बदनिया। और बिकगल सौदा बजारिया में, बिकगल सौदा बजारिया में, बड़ा नीक लागे बाहरी रे उमरिया में। मने मने विचार करत बा द्रौपदी की बतावो भगवान हम कवन ऐसन पाप करे रहल कि तू हमके 5 पति में बांट देलो। हम तो से मंगले रानी के प्रभु हमके 5 गुण वाला पति एक में चाहिए। आ तू 5 गुण वाला पुरुष हमके 5 जने में दे देलो। बहुत बढ़िया कह दिया। बहुत अन्याय भइल बाटे। लेकिन विचार होत बा कि 5 पति और एक पत्नी के साथे रहो कैसे। विचार होत बा
सब करोज कपारी बांध सबके माथे पहली रात पड़ी धर्मराज जी के साथे पैर दबावे धर्मराज जी कोठारिया में पैर दबावे धर्मराज जी कोठारिया में बड़ा नीक लागे बारी रे उमरिया में ए भैया पांच पुरुष कैसे रहा विचार होता कि नौ नौ रोज का सबकर पारी लगत बा कि नौ रोजन लेकिन याद रहो अगर धर्मराज जी के साथे 9 दिना होइन तो चारों जने का 9 दिना भाभी समान सब जने अपने हद अपने लिमिट में रही हैं केहू जने के पार मत करी हो ए भैया पहली रात पड़ी है धर्मराज जी के साथे और जब कच्छ में पड़ी नहीं कच्छवा के बहरिया भीम पहरा देते पहरा देते तो होत का भैया ही लाई पहरा पे खड़ा रहल भीम जिजाई खिड़की खुलल देखे नैन फैलाई भैया भुलाइले तैयारिया में भैया भुलाइले तैयारिया में बड़ा नीक लागे बारी रे उमरिया में पहली रात धर्मराज जी के साथे पड़ी है नु कच्छ में और जब कच्छ में पड़े तो कच्छ के बारे भीम जी पहरा देते हैं अब पहरा देते संजोग से देखा वो कच्छ का खिड़की खुलल रहे और जब खिड़की खुलल रहे भीम पहरा दे तो उनका नजर खिड़की पे गई बा और जब खिड़की पे गई बा तो सोचत हैं कि जाई तली देखी का होता कुछ होता बढ़िया चीज का ए भैया जाके जैसे ही खिड़की में झकलन देख के उनके चक्कर आ गइल बा और उनके चिंता सतावे लगल कि हमारा भैया धर्म का ज्ञानी लहरारू के चरण में भुलाई गए हैं इनके रत्ती भर लाज नहीं लगत बा एकदम मेहर भसुआ हो गइल बाड़न ए भैया लेकिन उनका का कहे उनके पहरा देवे के उनका रात बेकार हो गई और जब रात बेकार हो गई धीरे धीरे सुबह भइल बा और सुबह भइल बा तो होत का विराम गीत लगत बा जुगला जोड़ी हो जुगला जोड़ी अरे जुगला जोड़ी हो जुगला जोड़ी दोनों पनिया के जाली जुगला जोड़ी लेकिन
कैसे बदनिया में हो बदनिया में बदनिया में हो बदनिया में आग भीम लागल भीम के बदनिया में भीम के देही में जैसे आग लग जाए ओ तरीके का भइल बा। सुबह भइल बा, चारों भाई सामने आइल बहन एक सवाल करत हन का रतिया बिताल जब भइले बिहनवा पछ भाई बोल भीम के समनवा द्रौपदी खड़ी थी सरनिया में हो सरनिया में आग भीमे लागल भीम के बदनिया में बैठा बा बुखार हो गया का बात बा ए भैया कौन भीम हम बोली कि न बोली हमरे बोल तो लाज ई सबके सुन तो लाज चलो मान ला कुछ हिम्मत का के जुटा के बोला हूं के कोशिश कैलन बगलिया आके द्रौपदियो खड़ी हो गइलन मन में विचार करत इनकी हो 9 दिना बाद हमारा टाइम आई हम का जवाब दे बड़ी बेइज्जती हो जाए कहना ऐसा हम करबे न करम तब अपने भाई से बात बनाए के कहथिन का कि सपनवा देखली सपनवा देखली अधीरतिया पैसा ले ला पहले और आप सम्मानित कल्याण यादव जोशरा की धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद और आप लाल बहादुर यादव 101 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों कोटि कोटि नमन बंदन है भैया चलो ठीक बा कि हरो से तो पता चला हो घराती वाले अगेन बराती वाले पीछे हैं हो दूल्हे राजा चलते हैं ए भैया कैसे कि सपनवा देखली अधीरतिया सपनवा देखली अधीरतिया मर्दा पैर दबावे ना
राती के सपना देखे रहल कि कोनो मेहरारू अपने मर्द से पैर दबाता कंजाम मर दे सपना ही देखे सही में ना देखे। अब उनकर धीरे धीरे टाइम आएगी बा 9 दिन उनकर बीत गए धर्मराज का भीम का टाइम आ गए बा मने मने विचार करत हैं कि 9 दिन कोठरी से बहरे न निकलब कन सुनेला केहू जने 9 दिन हमके काम में सहेजा हम कौनो काम धंधा न करम 9 दिन सब चीज से दूर रहम। टाइम आएगी विराम गीत लगत बा जवान फौजी बा मेहरारू बड़ी लहाई के बड़ाई करत बा कैसे कि कहत बानी भारत के जननवा हो अरे कहत बानी भारत के जननवा हो वीरनवा मार बड़ा लारी बाहर बानी भारत का जननवा हो जननवा हमार लेकिन भीम मने मने एक बात को गुमान करत हैं का भीम कर माना ले गुणनवा भीम कर माना ले गुणनवा हो वीरनवा मार बड़ा मेहरा भीम मने मने गुनानी यानी घमंड करत हैं कि हम थोड़ी ना धर्मराज हई कि मेहरारू का चरण दबाऊ मार के 4 झापड़ खुदे अपन पैर दबवा ले लेकिन वो उसकर पैर छुए ना जाए कैसे सेहदिया पे जाके भीम पहले सुत जाई पीछावा से द्रौपदी पहुंची सेहदिया पधाई तब से आयल स्वर्ग से विमलवा तब से आयल स्वर्ग से विमलवा हो वीरनवा हमार बड़ा मेहरा ए भैया जाके उस सेज पे उ कोठरी में सूत गइलन। अब मने मने विचार करत हैं कि हम सूती जाए द्रौपदी के पता ना चले तब तक पिछवा से द्रौपदी उस सेजिया पे आके बैठल बाड़ी जैसे ही बैठली वैसे ही तब से स्वर्ग से विमान आइल बा और जब विमान देखले बारे भीम त मनवा में विचार करत हैं कि कोठरिया में कौन खेला खेलत बा का बात बा कि कोठरी में खेला खेल लेत बा केहू के पता नहीं चलत बा पता करे के पड़ी कैसे बैठी विमान पर द्रौपदी गुजरिया पीछावा से भीम जाके पकड़े टंगरिया
आज जब चल रहे भीम के मने में शंका समा गए बा तुरंत उनकर पैर पकड़ ले बाड़े। पैर पकड़ के पहुंचल बाड़े इंद्रलोक। और जब इंद्रलोक में पहुंचल बानी तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान जी उनके जोहत रहे। और जब जोहत रहे तो कहना बा पहपट के अंदर भाव बा। करे आरती ब्रह्मा विष्णु शिवा दहानी द्रौपदी रानी के। अरे करे आरती ब्रह्मा विष्णु शिवा दहानी द्रौपदी रानी के। और छूटे पसीना भीम करे निगरानी द्रौपदी रानी के। तब तक देखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान जी आरती का थाली लेके उनकर जोहत रहे। और जैसे ही पहुंचले उनकर आरती उतारे लगलन यानी द्रौपदी का। और जब द्रौपदी का आरती उतारे लगलन तो कौने रूप में होता है? अरे देख रहे सब भीम तमाशा निहल रूपा बनाई हो। और छम छम बाजे पाँव में घुंघरू सब ही गए लो भाई। अरे बोले शिवदानी वर मांगो मन महानी द्रौपदी रानी से। अरे बोले शिवदानी वर मांगो मन महानी द्रौपदी रानी से। और महाभारत का रचना ये सैलानी द्रौपदी रानी से। चेहरा से तीनों लोग बड़ा प्रकाशित भइल बा। भीम बड़ा अचरज में पड़ गए। उनके माथे से पसीना गिरे लागल। इन सोचत हैं कि हमारे घरवा में जवन रही ई द्रौपदी हईन कि केहू और बाटे। तब तक यार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान जी द्रौपदी से कहें कि तो के का चाहे तू जवन चाहत बाहू मांगला हमने बड़ा प्रसन्न है। तब वह महाभारत को युद्ध मांगे रही कि हमके महाभारत को युद्ध चाहिए करो और पांडवों के बीच में। काहे से कि हम पांचों मिला के खाए चाहते लेकिन खाए नहीं पाओ थी। कैसे? अपराधी बाती साथवा में बात ए भैया। हाली से लड़ैया लड़ी है मृत्यु लोक गवान ए गावे। सुन के तभी माँ के आग लगी बीड़ा बजावत नारद बोले है बचनिया ए माई।
विमान भीम उतरा कोठरिया में भाई के चरहना भीम राय गिरगिड़ा ए भैया कहें कि पांचों पति साथ में हैं, लेकिन मौका नहीं भेटा था कि इन्होंने के कब खाई जाई। यही से हम चाहती कि महाभारत को युद्ध होके यार भीम सोचते हैं कि हम नहीं के मेहरारू हम नहीं के साथे रहता, हम नहीं के पांचों भाई का सिंदूर लगावता, हम नहीं के खाए की कहत बा। और तब तक नारद जी बीड़ा बजावत किया लेकिन कहत हैं कि जब तक देवी देवता जब गुस्साए जाले तू जल्दी शांत नहीं होते। नारद जी ना बीड़ा बजावत किया कहलन ए माई काहे तना कुतात बाड़ू काहे तना गुस्सात बाहू। कुरुक्षेत्र के मैदान में तनी लाश गिरी 18 हाथ का नदी बही। हाँ 18 हाथ का गहरी नदी बही। माई तू ना खाए ना खा पैबू ना खून पिए ना पी पैबू। धीर धरो और जा अपने घरे तुहार इच्छा पूर्ण हो जाई। बात मान के द्रौपदी आइल बाड़ी वही कोठरी में विमान रुकल बा। अभी में दही के चरनिया वही कोठरिया में रोए लगलन। कहलन ए माई हमनी पांचों भाई से ऐसन कौन अपराध हो गइल कि तू हमनी के खाए चाहत बाड़ू का बात बा। तब कहली कि सुना जवान हुआ इंद्रलोक में देखे है सुने है याद रखिए तोरे चारों भाई के पता ना चले। अगर पता चलेगा तो बाद में ओके खाव लेकिन तो के पहले सफरा भी याद रखी हम। और शांत अगर कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र का मैदान में लड़ाई शुरू हो गई बा कौरव और पांडवों के बीच में। लेकिन अर्जुन की बात का बड़ा चिंता सतात बा कि सुबह से शाम तक हमने लड़ाई लड़त बानी, इतना लाश इतना खून गिरत बा, जात कहां बा। जाके श्री कृष्ण कोर कन्हैया के समय जाके कहत बानी कृष्ण ये कैसन लीला बाटे हो। पूरी इतनी कुरुक्षेत्र लाश से भर जात बा लेकिन पूरी रतिया भरे में जात कहां बा समझ में नहीं आवत बा। तब देखो कहत हैं का भेदिया बतावे तम्मुरारी लहरी। अरे भेदिया बतावे तम्मुरारी लहरी सारी लसिया के खात बा तोहार में हरी। आज 12 बजे रात उठ जाइए जाके कुरुक्षेत्रों में देख लिया सारा बतिया तो के पता चल जाई। भीम 12 बजे रात की उठलन जैसे ही केवाड़ी खोल के उन निकलत बाड़े दूसरी ओरिया द्रौपदी भी निकललन। हम मनवा विचार करते हैं कि हम कुछ काम से जाती इरतिया की कहाँ जाता कुछ समझ में कहन हम कुरुक्षेत्र बाद में देखा पहले ने क्या देखा वेन कहाँ जाता है। उनके पीछे पीछे चल देहन अर्जुन और जब चल देहन दोनों जने के कई मंजिल उन पहुंचने कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रौपदी अपन विराट रूप यानी द्रौपदी काली का रूप लेके लाश खाए लगली अजूरी से खून पिए लगली। भीम देख के उनके चक्कर आ गई और जब चक्कर कहा के गिरलन उठलन आके श्री कृष्ण कोर कन्हैया से सारी हलिया बतैलन। कहलन प्रभु ई कैसन लीला बाटे। कहन आ गइल समझ में सारा खेला तोरे मेहरारू कबा। कहन प्रभु काहे होत बा। कहन पिछला जन्म का कोनो पाप करे है जा उहई तार सबन का बदला लेथिन।
कहन अच्छा प्रभु ए भैया ही पे समाप्ति अब कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर पावन और कथन करे कवि राधे श्याम सुरेंद्र रामाया धारा हो इस सपनवा देखली अधीरतिया कि सपनवा देखली अधीरतिया तो नैया लक्ष्मी चमन का मां शारदा पार